Look, हम पार्ट 69 सॉरी मैं थोड़ा फ्लो में बह गया था। पार्ट 63 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तुम लोगों को याद होगा मैं रोज व्लॉग्स डाल रहा हूँ वैसे आजकल, और मेरे चैनल की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, जाके जरूर देखना। एनीवेज लास्ट पार्ट के अंदर हमने पहले कीटेकर डिस्ट्रक्शन देखा था। आई मीन ऑलमोस्ट वो डैनियल पार्क को मार ही डालता, बट एंड मूवमेंट पे जिन यूंग होश में आ जाता है। मोर लाइक वो अपनी स्टेट में पागल हो जाता है। तो पाउतर अटैक करता है कीटे पे और गलती से डैनियल पे लात बजाने वाला होता है। वो अगर लात लगती जो वैसे लगनी चाहिए थी, कैसे अपना अटैक रोक दिया इतना पास आके। आई हैव नो गॉडडैम आइडिया। जो भी लात नहीं लगती मेरे को यहाँ पता लगता है कि डैनियल तो उसका सगा ही है, उसकी बहन का बेटा है। और तो रियलाइज कि डैनियल को पास्ट में इसने बहुत टॉर्चर भी करा था। तो जैसे जिन को रियलाइज होता है यहाँ से उसका बस एक गोल बन जाता है, डैनियल को यहाँ से सेफली निकालना, चाहे वो खुद मर जाए। जिन्यूंग माय बॉय, ग्रेट प्रोडिक्शन। तो जिन्यूंग के स्टूडेंट्स व्हाइट क्रो इन सबसे भिड़ता है अकेले, डिफरेंट लेजेंड्स को कॉपी करके। दूसरी साइड का ट्विन ब्रदर उसको डैनियल को लेके यहाँ से भागता है। दिक्कतें बहुत आती है, हर जैसे स्टूडेंट उस पर अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी साइड जिन्यूंग वर्सेस कीटे का मैच होता है और जो फाइनल होने वाला है, बिकॉज जिन्यूंग अपनी कॉपी एबिलिटी को पीक लेवल पे यूज करता है। शुरू में तो कीटे के भी होश उड़ चुके होते हैं कि इतना तेज कैसे है ये, और लाइक किसके अटैक्स थ्रो कर रहा है, हाउ इज ही दैट स्ट्रॉन्ग। सुन ही रियलाइज जिन्यूंग के ओरिजिनल मूव्स ही हैं और वो सारे थ्रो करते करते खुद की बॉडी भी खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिकली। डैनियल ऑल्दो सब कुछ देख रहा है, तो फ्यूचर में उसे काम आएंगे चीजें, मतलब मूव्स वगैरह एंड ऑल दैट। जो भी इसके बाद ये भाग जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ। हम वापस जानवरों पे आते हैं, दोनों दूसरे पे घुसन लाते थ्रो करे जा रहे हैं, पर साफ दे पता लग रहा है कीट इज फार स्ट्रॉन्गर हियर। ऑल्दो जिन्यूंग ट्राइज हिज बेस्ट, वो एंड में आके अपने सिग्नेचर मूव भी थ्रो करते हैं, जिसको कीटे हेड ऑन खाता है अपने राइट साइड फेस पे, और एक लेफ्ट हैंड का जो वो घुसन मारता है जिन्यूंग के मुंह पे, या उससे उसका गेम ओवर। आई मीन एक्चुअली गेम ओवर। कुल्हाड़ी पकड़ के फाड़ डालता है वो जिन्यूंग को। उसके बाद हम इन तीन पे शिफ्ट होते हैं और इनके सामने भी डेड एंड आ जाता है, हर जैसे लोग घेर लेते हैं इनको। वैसे तो डैनियल इस हालत में लड़ने को रेडी हो गया था और तो कुछ कर नहीं पाता वो भीख मांगने के अलावा। एंड सिंस यूजिन गॉट ब्रेन, तो बोलता है डैनियल चल कूद जाते हैं, अगर बचे तो आ जाएंगे बदला लेने, और क्या कर सकते हैं। तो वहां सर्वाइव करने के लिए तीनों कूद जाते हैं क्लिफ से, बचे मरे नो गॉडडैम आइडिया। डैनियल उठता तो अपनी दूसरी बॉडी के अंदर, और हाँ अपनी दूसरी बॉडी वन ऑफ दी पीकेस्ट बॉडी लुकिज्म की उसको घर पे छोड़ के आया था वैसे। हाँ ये प्रोटैगनिस्ट। इसके बाद हम डिफरेंट फ्लेट्स का सीन देखते हैं, आपको पता लग जाता है कि डैनियल यूजिन वगैरह मर चुके हैं, मतलब इन्होंने अफवाहें फैला दी। सब बोलता है कि भाई हमें यकीन नहीं है एंड ऑल दैट, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो जैक को आता है, बिकॉज ही इज डैनियल्स डे वन होमी। तभी हम शिफ्ट होते हैं चर्च पे। टॉम वहां फाइनली पहुंच जाता है और इससे पहले वो जेंटलमैन और व्हाइट रो के बंदों से भिड़े। पता लगता है यहाँ तो उनका डैडी जेम्स ली बैठा हुआ है विद फेक नाइकीज। जो भी है जेम्स यहाँ ट्रिगर कर देता है टॉम को। टॉम उस पर अटैक करता है गुस्से में। जेम्स बच तो जाता है, बट आई स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया वो इतना पास में क्यों है टॉम के, लाइक क्या मेजर कर रहा है, तो उसकी जोक इतनी बड़ी है। जो भी अब शुरू होते हैं चैप्टर्स, और आज मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 606, 607, 608 और 609। बैक टू डैनियल। फाइनली होश आ गया भाई साहब को, अपनी सेकंड बॉडी इस्तेमाल कर रहा है फाइनली। बेवकूफ आदमी। अगर तुम सोच रहे हो कहाँ भागते भागते जा रहा है ये, तो ये वहीं पहुंचता जहाँ पे सारा बंड खराबा हुआ था, और यहाँ पे आके सोच रहा है यार कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे। हाँ बिल्कुल, लोग मर गए, किसी को फाड़ दिया, किसी को मार दिया, वहीं रहेंगे सब लोग, फिर पार्टी कर रहे होंगे वहां पे वो। और ऑफ कोर्स टाइम तो लगा होगा आने में, ऐसे ना अगले मिनट यहाँ पहुंच गया होगा, तब यहाँ पे कोई है नहीं। जो भी अभी सोचता है उनको छोड़ो, मैं अपनी पहली बॉडी ढूंढनी चाहिए, ओरिजिनल बॉडी। तो वहां भागता है फॉरेस्ट की तरफ, सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इस भाई साहब पे, द स्पीड मास्टर लाइनमैन। होश आ गया इसको। इसके बाद हुआ क्या हमें यही नहीं पता वैसे, और अब इसको उठा रहा है जे। लैंड बोलता है कि उसे पता नहीं वहां पे कैसे पहुंचा। जब बोलता तूने मुझे बुलाया यहाँ पे, और कुछ लोग भी पिटे पड़े हुए हैं, तो शायद से बेहोश होने से पहले लैंडमैन की इनसे बजी होगी। जेक फिर बताता है कीटन ने अटैक कर दे रिपोर्टर किम पे। लैंडमैन भी ये बोलता है हाँ वो खतरे में हमें जाना पड़ेगा, और उसने रिक्वेस्ट करा था कि मैं टेप को रिटर्न कर दूं टू माय मास्टर। जे बोल दो टेप पे ध्यान दे, बिकॉज बैड किम को बचाने ऑलरेडी कोई पहुंच चुका है। हाँ मैं जाता, पर मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे पैर के ना छोटी वाली उंगली में दर्द है, इसलिए वरना मैं जाता, वरना तो पहला सबको मैं, इसलिए मैंने अपने टॉम को भेज दी। तो हम वापस आते हैं इंदो पे। वो देख रहे तो वो पीछे एनपीसी वो कह रहा है हम भी लड़े क्या, तुम्हें भी लड़ना है, बिल्कुल आओ बिल्कुल आओ। टॉम और जेम्स के लिए तो वर्कआउट का काम तो कर ही लोगे। जेंटलमैन बोलता है अरे तुम रास्ते में आने वाले उनके, ऑल्सो इतना बढ़िया चांस है यार, हम तो लेजेंड्स को लड़ते हुए देखेंगे, मजा आएगा। एक जीरो जनरेशन का, एक फर्स्ट जनरेशन का। जेंटलमैन के बोलते इनकी बजनी शुरू हो जाती है। टॉम अटैक करता है, जेम्स डॉज कर लेता है कूद के उससे। टॉम फिर से अटैक करता है, जेम्स फिर से डॉज कर लेता है, और रफ्तार में टॉम के मुंह पे लात दे मारता है। आई थिंक ये इनविजिबल अटैक वगैरह कुछ था, उसके पैर के आसपास वो ब्लू सा जो हमने सीनों के पैर के आसपास भी देखा, जब वो इनविजिबल अटैक यूज करता है। जो भी है जेम्स के बाद एक और लात मारता है टॉम को, और बोलता है भाई तेरे मूव्स रीड करना बच्चों का खेल है, और तू तो बहुत थक भी गया है। वो टॉम के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, और इस पैनल के अंदर देख के लग नहीं रहा है कि टॉम को ज्यादा ही एनॉर्मस है। साला टॉम ग्रोथ हुए ने कितने जैसे ठोकता अपने अंदर। जो भी है जेम्स अभी इसके एक और लात दे मारता है मुंह पे, और मन में बोलता है अबे यार मजा नहीं आ रहा, क्या ये एंड होने वाला टॉम ली का। देख के लग भी नहीं रहा है लड़ने की
हालत में है, मैं और खींचने वाला इस फाइट को। जेम्स ने डिसाइड कर लिया वो अगले मूव के साथ खत्म कर दिया टॉम की गेम, और वो पंच थ्रो करने वाला भी है। बट आई हैव अ क्वेश्चन, जेम्स तेरा मुंह इतना क्लोज क्यों है टॉम के पीपी से? जो भी है, अभी ज्यादा जेम्स इमेजिन कर रहा था वो कर नहीं पाता, वो कह रहा था ना खत्म कर दो साले में मुक्का मार के। नो, टॉम तो इसी बल का इंतजार कर रहा था। वो जेम्स के ऊपर लिपट जाता है। भाई कैसे? मेरा सवाल है हाउ? टॉम के जो पैर हैं और जेम्स की वेस्ट, इट डजंट मेक एनी सेंस कि टॉम ऐसे अटक जाए हवा में। और जो टॉम अभी बोलता है अबे ओ साले धीरे थोड़ा, जिन्होंने बोलता है ओके आई थिंक प्रिटेंड कर रहा था कि थक चुका ताकि मेरे क्लोज आ पाए। नाउ द थिंग इज जेम्स सोचता ही रह जाता है एंड दिस फेल्ट वेरी वियर्ड टू मी। टॉम फायदा उठाता है और क्या हिट करता है जेम्स को। ये टॉम ने इस अटैक के साथ जेम्स का सिस्टम हिला दिया। एंड व्हाई आई फाउंड दिस वियर्ड बिकॉज़ जेम्स ऐसा फाइटर है नहीं जो हरकतें होने दे खुद के साथ। एंड आल्सो टॉम व्हाई आर यू क्लोज टू हिज पीपी नाउ? जो भी इसके बाद टॉम पकड़ता है जेम्स का खोपड़ा और खाने वाला होता है। और लक भी रही है टॉम, लक भी रही है, इंसान है। लग रहा है सारे को टाइटन पकड़ के लाया होता है ना, अब नॉर्मल टाइटन वो लग रहा है मुझे। और इसे देखने के बाद हमें सोचने की भी जरूरत नहीं कि बैड टीम ने रिजेक्ट क्यों करा था। लेकिन इसको हाँ बोल ले कि वो फटना है उसको। जो भी है टॉम बाइट करता है और उसके मुंह में कुछ भी नहीं आता क्योंकि उसका प्रे तो उसके सर के ऊपर है। नाउ वी ऑल नो जेम्स का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हैंड स्टैंड है जो हेड के ऊपर करता है वो अपने ओपोनेंट्स के। बट आई मीन खड़ा होना तो नॉर्मली खड़ा हो जाना, जैसे गो खड़ा हुआ था ना पाए खोपड़े पे। इजंट दैट मोर डिसरिस्पेक्टिंग? जो भी है, जेम्स अभी एक लात दे मार के टॉम को जमीन में गाड़ देता है। टॉम रिटेलिएट तो जेम्स को पीछे करता है एल्बो मार के, ऑल्दो जेम्स ने ब्लॉक कर ली, वेरी गुड। बट हाँ, जेम्स का सिस्टम हिला पड़ा है। जेम्स मन में बोलता है इसने जो अटैक करा था मेरे पे, वो दोनों साइड जो मारी थी नी और मुक्का, तो ऐसा मैंने बोला थोड़ा सिस्टम हिल चुका जेम्स का। जेम्स बोलता है अभी मैं बस इंस्टिंक्टिवली ही मूव कर पाऊंगा, मतलब कुछ प्रॉपर प्लान में मूव नहीं कर पाऊंगा बिकॉज थोड़ा हिला पड़ा है। वो हिलेगा अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से। एंड ही आल्सो नो, टॉम आल्सो नो दिस कि जेम्स हिला पड़ा है। आई मीन नॉट ओनली हिज ईयर्स, उसको देखने में दिक्कत हो रही है, वो टॉम को भी ऐसे थोड़ा ब्लरी ब्लरी देख रहा है। जो भी है, अभी टॉम के मूव से जेम्स समझ आता है कि ये तो मेरे को पकड़ना चाह रहा है पैरों से, इसको तो है फुट फेटिश। तो इससे पहले टॉम जेम्स का पैर पकड़े, जेम्स अपने पैर पीछे खींच लेता है और टॉम के पेट में लात दे मारता है। यार दर्द तो हुआ है बेटे टॉम, दर्द तो हुआ है। उसके बाद जेम्स बोलता है मुझे पता है जैसे ने मेरा पैर पकड़ लिया मेरा गेम ओवर हो जाएगा, पर मैं होने नहीं देने वाला ना, मेन बात तो यही है। इसके बाद जेम्स एक बहुत तगड़ा पंच मारता है, टॉम ने ब्लॉक तो करा वो, बट फायदे नहीं, बिकॉज़ अगली किक इतनी डेडली होती है जेम्स की। तुम याद हो जेम्स का जो बंदा है जी, वो भी टॉम से भिड़ा था और उसने अपनी वो स्पेशल शील्ड टॉम के सर के पीछे वाले पार्ट में बजाई थी अच्छे तरीके से, वहीं से ब्लीड हो रहा था टॉम और वहीं पे किक करी है जेम्स ने। एंड समहाउ टॉम इज स्टिल ओके विद दैट। लाइक वो जेम्स को पकड़ना ट्राई करता है, जेम्स हवा में कूदता है और एक और बार टॉम के बजाता है। अब टॉम को दर्द हो रहा है और वो बोल रहा है साले तू सही में उसी का डिसाइपल है, तू बिल्कुल उसी की तरह है। किसकी बात हो रही है? चार्ल्स चोई। आई नो बहुत सारे लोग अब भी वही बोलते हैं सेकंड बॉडी वाली थ्योरी, पर देखो इतने टाइम से लोग बोलते आ रहे हैं, आई डोंट थिंक ऐसा हो आ गया, पर कुछ नहीं कर सकते, पीटी जगह पता सही में सच कर दे। फिर इसके बाद टॉम अंधाधुंध जेम्स पे अटैक करता है, तो पकड़ने ट्राई कर रहा है और ये बोल रहा है जितना मैं सोचता हूँ उतना मुझे समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली उसने तेरे को कितना सिखाया है। तुम जरा पैनल देखो, टॉम पागलों की तरह बरसा हुआ है जेम्स पे और आसानी से अटैक्स को डॉज कर रहा है। और जो टॉम सेज यू नो मी वे टू वेल, चार्ल्स ने बताया होगा कि भाई इसको कैसे हराया जा सकता है एंड ऑल दैट। जेम्स को पता है क्या करना है और टॉम अपने एक्सपीरियंस से मन में बोलता है कि भाई जैसे फाइट खींचे जा रही है बहुत ट्रिकी बनती जा रही है, ये मेरा अटैक पैटर्न इतने अच्छे से कैसे समझ पा रहा है, वो बिकॉज वो ना अपने ओपोनेंट को स्टडी करता है। इसलिए जो भी जेम्स बोलता है हाँ उसने मुझे बहुत सिखाया और जो मैं प्रेजेंट में हूँ उसी की वजह से हूँ, ये बोलते हुए अच्छे आधे किक मारता है टॉम के मुंह पे। आफ्टर दैट टॉम ट्राइज टू टैकल जेम्स ली, बट जेम्स घुटना मारता है इसके मुंह पे, चल भाई दूर हो। और जो सेज मुझे पता तुम मुझे कैच करने ट्राई कर रहा है पर मैं तेरे हाथ में आने नहीं वाला बेटा। फिर टॉम पंच करता है, जेम्स उसे डॉज कर लेता है और टॉम बोलता है हाँ तू सही समझ रहा है, मैं तेरे पकड़ने ट्राई कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो इस फाइट के अंदर मैंने गिना तो नहीं बट लेस देन आई थिंक 5 टाइम्स टॉम हैव हिट जेम्स ली, लाइक लेस देन 5 भी क्या, एक बार शायद से जब उसके यहाँ पे मारा था, उसके अलावा कहाँ मारा है टॉम ने अब तक जेम्स को। जेम्स हर अटैक को डॉज ही करे जा रहा है भाई। खैर टॉम आगे बोलता है वैसे यार तू बहुत ज्यादा सीरियस नहीं और अपनी लेग्स को लेके, लाइक तेरा फोकस उनके ऊपर ही है पर मेरा एक्चुअली उस पे फोकस था ही नहीं, मेरा टारगेट तेरी लेग्स नहीं थी, मेरा टारगेट तेरी स्पीड थी और अब मैंने तेरे को कॉर्नर कर लिया है, तो अब बाबू आप कहाँ जाओगे भाग के? जेम्स कॉर्नर हो चुका है, तो वो एक सोल्यूशन है मेरे पास, तोड़ दे भाई पीछे जो है, 1-2 लात में बिल्डिंग तो तोड़ देते हैं, तो लात मार तोड़ दे जो भी है पीछे, खुल गया रास्ता। जो भी है इसके बाद टॉम गाना शुरू करता है बिकॉज अपने यूनिक स्किल यूज कर रहा है। ही सेज स्क्रीमिंग फ्रॉम हंगर, वॉशिंग आवर फेस इन गटर, या बेगर किंग फॉर अ रीजन। साथ में वो नाच भी रहा है एंड ही लुक्स अ बिट डेमोनिक एज वेल। खैर इसके बाद वो अपना अटैक थ्रो करता है और इसके साथ वो जेम्स का पेट फाड़ना चाह रहा है, एज यू कैन क्लियरली सी। जेम्स भी तेज है, वो टाइम रहता है किक थ्रो करता है अपनी काउंटर करने के लिए और वो बोलता है ले तोड़ दिया मैंने तेरा
रहा। टर्न्स आउट ये टॉम का प्रोस्थेटिक हैंड था, जिससे जेम्स बहुत सरप्राइज हुआ। जेम्स बोला क्या एक प्रोस्थेटिक हैंड? देखो जब मैंने लाइव स्ट्रीम पे पढ़ा था ना, मैं फट गया था जी देख के। आई एम लाइक व्हाट द एक्चुअल बुलशिट इज दिस? देयर इज नो गॉड डैम वे, देयर इज नो वे इन हेल कि तुम मुझे बोलो कि हाँ जेम्स को ना पता ही नहीं कि एक्चुअली फाइटिंग प्रोडिजी टॉम का लेफ्ट हैंड प्रोस्थेटिक है, वो तो नकली। देयर इज नो गॉड डैम वे, जेम्स को मालूम नहीं है ये चीज, उसके बंदे जे को मालूम है। उस हाथ काटा किसने? वाइट क्रो ने काटा है। और तुम्हें लगता है इतने लाइक जीरो जनरेशन के टॉप फाइटर अल्टीमेट किंग, उसका लेफ्ट हाथ कटा हुआ है और जेम्स को पता है मेरी उससे बच सकती है, तब भी जेम्स को ये नहीं पता होगा कि उसका हाथ, उसका लेफ्ट हैंड प्रोस्थेटिक है। भाई देयर इज नो वे इन हेल। मैं ऐसे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? मे बी इस टाइम जेम्स ये सोच रहा होगा कि भाई टॉम अपना एक यूनिक स्किल यूज कर रहा है, तो प्रोबेबली अपना वो डोमिनेंट हैंड यूज करेगा, पर टॉम ने ये ट्रिक करी है यहाँ पे, जितना मैं समझाऊं, इसलिए जेम्स सरप्राइज्ड है, नॉट बिकॉज कि उसको पता ही नहीं कि ओह दैट वाज अ प्रोस्थेटिक हैंड। नाउ जेम्स अपना काउंटर तो मार दिया, अब उस पर काउंटर करने को कुछ है नहीं। सो या टॉम अपना डोमिनेटिंग हैंड यूज करता है और जेम्स के पेट में छेद कर देता है, ज्यादा तक नहीं, थोड़ा ही बस। और तो जेम्स मन में बोलते हैं 1 मिनट, इसने अपना प्रोस्थेटिक हैंड एज अ बेट यूज करा। यहाँ पे जो नमूने शक्लें दिखाई जाती है, दे ऑल आर कंप्लीटली बैफल्ड, दे विल लाइक ये क्या हो रहा है, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था भाई। यहीं पे टॉम में बताता है कि यहाँ पे अटैक कर है जेम्स के एब्डोमिनल अरोटा, वो एक वाइटल स्पॉट ही है, अगर टॉम हाथ बाहर निकाल लेगा तो जेम्स को इतना ब्लड लॉस होगी, ब्लड लॉस से मर जाएगा वो। एक टॉप टियर फाइटर नहीं, सॉरी, एक जनरेशन का पीक फाइटर ब्लड मतलब पीटीजे इससे बढ़िया रीजन नहीं मिला। क्या लग रहा है हम डरेंगे ओ भाई जेम्स ब्लड लॉस से मर जाएगा? शिट, पीटीजे से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा ये रिएक्शन होगा। अगर जेम्स की हड्डी वगैरह कुछ टूटती तो उससे होता भी कि भाई अब वो एक्चुअल डिसएडवांटेज में, अब वो एक्चुअल दिक्कत में है, बट ये स्टेटमेंट ब्लड लॉस से मर जाएगा भाई, ये तो कौन डर रहा है इससे? खैर इसके बाद टॉम थोड़ा और फार्मिंग करता है। बल तुझे पता है क्या डिफरेंस है मेरे में और जिन्निंग पार्क में? वेल वो रिटायर हो चुका है, पर मैं अब भी एक्टिव हूँ। अल्टीमेट किंग इज स्टिल एक्टिव। ये था 606 चैप्टर का एंड। 607 चैप्टर शुरू होता है जहां जेम्स लात मार के टॉम को पीछे कर देता है। उसने टॉम को खुद ही पीछे कर दिया और फिर बोलता है दैट वाज सरप्राइजिंग कि तूने अपना प्रोस्थेटिक हैंड एज अ बेट यूज करा और डिफरेंट तो टारगेट करा मेरे पे। हम उसकी शर्ट के अंदर आते हैं जहां मुझे बिल्कुल नहीं आना, मुझे किसी फैन को आना होगा, मैं इतना अंदर नहीं आना चाहता, पर हम देखते हैं ये अपनी मसल वगैरह सुकोड़ लेता है और ब्लीडिंग रोक देता है। लो टॉम का और लिटरली एक पैनल टिका, बस एक पैनल के बाद लात मारी हो गई, मतलब एटलीस्ट ब्लीडिंग रोक दी। टॉम अपने हाथ को देखता है, हाँ खून तो बहुत सारा है उसके हाथ पे, और मन में बोलता है बड़ी अजीब बात है, तो मेरे को तो लगा मैंने सही जगह अटैक करा, ब्लीडिंग रुकनी तो नहीं चाहिए थी। ओह मैं समझ गया, मैंने गलत जगह अटैक। रिटायर हो जा, तेरी उम्र हो गई है, मैं बता रहा हूँ। आगे मन में ये भी बोलता है अबे मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने वाइटल मिस कर दिया क्या इसका? हाँ बिल्कुल, और उसका भुगतान भी भुगतोगे आप। आपके पहले मुंह पे लात पड़ेगी एक, और लात इतनी खतरनाक थी। टॉम मन में बोल रहा है भाई ये क्या चीज थी, लेकिन इतना तेज हो गया भाई ये तो। टॉम अटैक करता है, जेम्स डॉज कर लेता है और नीचे से एक अपर कट, चल भाई खून के पिचकारी मुंह से बाहर। टॉम को लगता है जेम्स ऐसे मूव कर पा रहा है इतना तेज, ऐसे वो उसकी जो कान में दिक्कत थी रिकवर कर ली उसने, वो तो नहीं पता, पर अभी जेम्स टॉम के ऊपर चढ़ता है और क्या क्या मारी है इसके मुंह पे। नहीं भाई, इसी की बॉडी को इसकी डिसएडवांटेज में यूज कर रहा है जेम्स। अगर डैनियल के यूआई वैसे टॉम का मैच होगा, आई डेफिनेटली नो यूआई ऐसे बिहेव पक्का करेगा, लाइक वो टॉम के बड़े शरीर का डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एडवांटेज उठाएगा। खैर बैक टू द फाइट, और जेम्स घुसड़ मारता है और फिर से गाड़ दे जमीन में इसको। टॉम पिटते हुए बोल रहा है भाई इतना पावरफुल क्यों हो गए एकदम से, लाइक आउट ऑफ नोवेयर इतनी एनर्जी कहां से आ गई इसमें? और साथ में मुझे भी ऐसा फील हो रहा है जैसा मेरे को उसके साथ हुआ था लड़ते टाइम। भाई इस पर्टिकुलर पैनल के अंदर टॉम और गैप में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा मुझे साइज के अंदर, क्या जो ओल्ड गैप था वो भी इतना बड़ा चौड़ा हो गया था। पर हाँ, इससे पहले किसी को लगे कि टॉम यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि अपना जेम्स ये स्टेज वाला जेम्स ओल्ड गैप के बराबर, तो नहीं ये नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि मुझे सेम ओवरवेलमिंग प्रेशर फील हो रहा है जो पहले हो रहा था। मतलब जेम्स इस टाइम टॉम की अच्छे से कुटाई कर रहा है, टॉम को प्रेशर फील हो रहा है फाइट का, शायद बहुत टाइम बाद जाके। एज यू कैन सी जेम्स मल्टीपल ब्लोज थ्रो करता है टॉम पे, उसके बाद उसके ट्रैप पे हाथ रखता है और मुंह पे लात मारने वाला होता है, बट टॉम उसे पकड़ लेता है। और ये पैनल ये बहुत अब नॉर्मल पैनल है भाई, टॉम लिटरली इतना बड़ा है जेम्स से, आई मीन कहीं साइज डिफरेंस बहुत अजीब सा है इनका। और पकड़ा क्या हुआ, गोदी लिया हुआ दोनों जेम्स को, और ये टॉम साला होश में है भी। है ठीक है। टॉम बोलता है ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे वाइटल मिस कर दिए थे, बट आई गेस आई इंजर्ड यू आफ्टर ऑल। आई इंजर्ड यू आफ्टर, किस डिल्यूजन में जी रहा है भाई तू? यू इंजर्ड, किस डिल्यूजन में जी रहे हो आप सर? आप कुट रहे हो, कहाँ कुट?
मैं बुड्ढा पागल हो गया बता रहा हूँ तुम्हें, खुद के मुंह से खून आ रहा है, खुद का मुंह लाल है, कह रहा है देखा मैंने फाड़ दी ना तेरी, तेरा दांत टूट गया मेरे भाई। इसके बाद टॉम जकड़ना शुरू आता है जेम्स को और बोलता है जंगली एनिमल को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जेम्स बोलता है हाँ सही बोल रहा है, पर तूने पकड़ा नहीं है मुझे अभी। और वो बोलते हुए जो एल्बो मारता है टॉम की, उससे वो इसके ये ड्रम हिला देता है। अब अपने टॉम का सिस्टम हिल गया, टॉम की पकड़ वीक होती है, जेम्स छूट जाता है और टॉम मन में बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये मेरा मूव मेरे अगेंस्ट यूज करेगा। तूने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये? Are we sure we are seeing a zero generation fighter? Like, buddy, where is your experience? जो भी है अभी जेम्स इसके मुंह पे नहीं मारता है, उसके बाद रफ्तार में आता है और जो किक करता है इसके भाई, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। दिस इज नॉट इवन नॉर्मल किक। ये तो वो है फुटबॉल में मारते नहीं, बाइसिकल की तो वो थी भाई। लाइक देयर वाज नो नीड कि जेम्स ऐसे घूम के लात मारे, पर उसको और फॉर्म करना था। ये लात मारने के बाद जेम्स पीछे उतर बोलता है टाइम बर्बाद हो गया यार मेरा। तो हम ऑडियंस को देखते हैं, दे बोले भाई नहीं ऐसा कैसे हो गया। वेल द थिंग इज टॉम बेहोश हो चुका है। या द अल्टीमेट किंग इज डाउन। जेम्स बोलता है मैंने इसके वाइटल्स पे अटैक करा और साथ में जो इंजरीज मैंने इसको दी हैं ये नहीं उठने वाला, बिल्कुल नहीं उठेगा साला। तो यार टेक हिम अवे विद रिस्पेक्ट। और क्लियरली सी जेम्स के कान से अब भी ब्लीडिंग तो हो रही है। तो आई डोंट थिंक वो प्रॉपर्ली सेंसेस में आया अभी, बट स्टिल डिफीटेड टॉम ली। और जो सेड इसको लेके जाओ बट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मतलब बेइज्जती मतलब लात वाला मानना कि चल साला बुड्ढा उठ निकल यहाँ से। वेल टॉम इन्हें करने का मौका देगा भी नहीं, बिकॉज वो दो नमूने जो जा रहे थे टॉम को उठाने, हम देखते हैं इनका मुंह ही फट गया। मेरे को नहीं पता कि हमने वुल्वरीन को बुला लड़ने के लिए भाई। जेम्स पीछे देखता है पैनल रेड हो चुका है व्हाइट की जगह और कोई बोल रहा है तू साले बोल रहा टेक मी अवे विद रिस्पेक्ट मी। या द बीस्ट हैज अवेकन्ड। आई एम नॉट श्योर मैं क्या बोलूं, घमंड या क्या कि मैं साले अल्टीमेट मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो लग रहा है मैं हारूंगा। ये बहुत है टॉम के अंदर। और हाँ जेम्स उसमें भी तो बहुत ईगो भरी पड़ी है। बता अरे मत खड़ा हो यार तू, फिर गिरेगा तो और गंदी बेइज्जती होगी और तू लड़ भी पाएगा मेरे अगेंस्ट। ये इसने जान के बोल देख लो शक्ल देखो इसकी, तुम पोक कर रहा है टॉम को ही। और हाँ टॉम पोक हो भी जाता है वो जेम्स के ओब्लिक्स मुक्का दे मारता है, बोलता है ऑफ कोर्स। जेम्स की हम शक्ल देखते हैं तो ये हार्ट अटैक हुई तो है उसकी, टॉम के बन से डैमेज हुआ उसको। एट द वेरी सेम टाइम टॉम से चिंता मत कर, अगर मैं आज मरता हूँ तो मरने से पहले तेरे को जरूर मारूंगा। खेल इसके बाद टॉम मुक्का दे मारता है जेम्स के पेट में और थ्रो नहीं करता उसको, जमीन में स्लैम करता है। He also says, तेरे को मैं मार के ही रहूंगा चाहे मेरी बॉडी क्यों ना टूट जाए। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी किसी के मुंह से सुना था और फिर उसको एक कसाई ने सुला दिया। जो भी है इसके बाद टॉम जेम्स का मुंह पकड़ता है और दीवार में दे मारता 2-3 बार। He also says, तेरे को फाड़ रख दूंगा साले मैं पीसीज में, और हाँ ऐसा करके ही मैं सबका बदला ले पाऊंगा तुझसे, तूने जिनको पास में मारे मेरे भाई लोगों को। Now at this very time जेम बोलता है बिल्कुल मुझे वैसे ही फील हुआ जब मैं फील होता मैं उससे भिड़ाता। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट गैब्रियल किम, ओल्ड गैब्रियल किम। और जिन ये बात करता है मुझे प्रेशर फील हो रहा है। आई मीन तेरे सामने एक पहाड़ खड़ा है तो दर्द तो लगेगा भाई। देख जो भी अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और इंड्योरेंस और टेक्निक। वेट होल्ड अप मैं एडिटिंग के टाइम नोटिस कर रहा, बट ये पैनल ये थोड़ा सस पैनल नहीं है। लाइक इस टाइम जेम्स के सामने टॉम का हाथ है या कुछ और है। टॉम तूने क्या जिप खोल ली? 4 मास्टरी यूज कर रहा है और जो अटैक थ्रो कर रहा है he even says गैब्रियल किम couldn't take it। और इस अटैक का नाम ही अल्टीमेट किंग है। गैब्रियल किम couldn't take it क्या मतलब वो एंड्योर नहीं कर पाए थे इस अटैक को। जो भी है अभी अटैक जेम्स पे लैंड होने वाला है और टॉम क्या प्लान कर रहा है, जेम्स का खोपड़ा फाड़ने का। नाउ बिफोर दिस शिट लैंड्स, तो मैं याद हुआ क्या हुआ था अपने, क्या नाम था उसका साला जो कार बेचता रहता है, जिगियोना। हाँ जिगियोना, याद है ना उसने यूनिक अटैक थ्रो कर रहा जेम्स ने क्या हरकत करी थी। या इधर भी वही होता है। जेम्स स्माइल्स एंड राइट आफ्टर दैट उसने डॉज कर लिया अटैक को, वो ऑलरेडी साइड में आ चुका है। टॉम इज सरप्राइज, ही लाइक हैं मैंने मिस कर दिया। हाउ कब मेरी कान में दिक्कत है, मैंने उस वजह से मिस तो नहीं करा यार। इसके मिस करने का क्या रीजन है मुझे नहीं मालूम, बट जिगियोना के टाइम पे भी ऐसा पहली बार नहीं होता जेम्स ने अटैक ऐसे डॉज कर लिया था। उसने टेसुमा अगेंस्ट भी करी ये चीज। कुछ तो इसका मांजरा है, फुटवर्क कुछ ज्यादा तेज है इसका। ये ना हो कि टाइम वाइम रोकता है, ये नहीं चाहिए मुझे। जो भी अभी टॉम बोलता है 1 मिनट, ऐसा तो नहीं है ये, वो लाइन खत्म कर ही नहीं पाता। हैंक पे स्टैचू है उसके ऊपर किसी के खून की पिचकारी गिरती है सीधा, इसकी है। नो गॉड डैम आइडिया। अभी आते हैं इस भाई साहब पे, ये कौन है जानने की जरूरत भी नहीं है। ये और बाकी वाइटो के बंदे यहाँ पे यूजीन डैनियल उनकी बॉय ढूंढने आए और उन्हें मिल बिल्कुल भी नहीं रही। इनमें से एक बोलता है हम ये कर क्यों रहे हैं, लाइक मर गए ना, वो लाश ढूंढे यार, अब क्या सीन है। वैसे ही वो मर चुके थे, इतने ऊपर से गिरेंगे मर ही जाएंगे यार, कहाँ बचेंगे यार। दूसरा बोलता है अरे यार देख लेना, अगर मिल गए तो ठीक है, लाश ही मिल जाए बढ़िया, और जिंदा रहे भी तो क्रिपल्ड हो चुके होंगे, मतलब टांग वांग टूट चुकी होगी, नहीं चल पाएंगे। इसके ये बोलते इसके मुंह पे मुक्का पड़ता है। वेल नंगे पैर वक्ता वक्ता अपने डालने पहुंच चुका है, जो आते ही कुछ नहीं बोलता सीधे ने कुटाई शुरू कर देता है। इन्हें पता भी नहीं कि ये बंदा हमें मार क्यों रहा है, सीधा कुटाई शुरू, और मन में अपनी बॉडी की बात कर रहा है ना। यहाँ पे इनके और लोग भी हैं, वो डैनियल पे अटैक करते हैं, पकड़ना ट्राई करते हैं। एंड या दे डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दिस वर्जन ऑफ द डैनियल। आई मीन
उसके अगेंस्ट भी दोनों स्टैंड अ चांस, बट ये तो और डेंजरस है। डैनियल अभी ने बहुत गंदे तरह से कूदता, बोलता है नो वे माय बॉडी इज डेड, वो पक्का यहीं कहीं होगी। पर तो ये बोलते हुए कितने लौंडे मारे इसने के बारी में, 1 2 3 4-5 लग रहे हैं। खैर इसके बाद भाई कितनी गंदी कुटाई कर रहा डैनियल की। आई मीन या डिजर्विंग, दे डिजर्व दैट शिट। ऑल्सो बोल रहा है माय बॉडी इज नॉट डेड एट ऑल। खैर इसके बाद वो भाई साहब आते हैं जो शुरू में देखे थे हमने, तो बोलता है तू साले डैनियल पार्क है ना, मैंने सुना है कि 2 से तेरा दूसरा डैनियल पार्क, और देख ला तू उसे बचाने आया है, बट तू बहुत लेट हो चुका है, तेरा तो ऑलरेडी मर चुका है। डैनियल बोलता है डेड? ना ही एंड डेड। डैनियल के बोलने के बाद मोटू डैनियल पे बरसता है, बोलता तेरे को यकीन है तेरा दोस्त मरा नहीं है। डैनियल इसके बहुत आराम से घुसड़ मारता है, इसके मुंह नाक दोनों से खून बाहर। ये मन में बोल रहा है ये क्या अटैक था, मुक्का था मेरे भाई। इसके बाद डैनियल ऐसा हाथ पकड़ता है और मुंह पे नहीं, उसके बाद से पकड़ के स्लैम करता है। मन में बोल रहा है भाई आई कांट हैंडल दिस ब्रदर, शिट एंट ओवर येट। डैनियल जमीन में स्लैम करने वाले इतने घुसड़ थ्रो करता है इस पे, तुम डैनियल की शक्ल देखो, इज एक्चुअली पिस्ड हियर। और हाँ मैं अब बताता हूँ इसके बारे में, ये भी एक किंग है एक एरिया, एक किंग जो डैनियल ने कुत्तों की तरह फाड़ दिया। इतना गंदा मारा है मानव वालों ने इसे फेस ब्लर कर दिया। दे भी लाइक ये तो हम भी नहीं दिखाने वाले। जो वैसे कुटवा डैनियल बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, फटाक से मेरी बॉडी ढूंढो, अगर तुमने वो नहीं ढूंढी तो तुम्हें भी मार दूंगा मैं। तेरी बॉडी ढूंढो भाई, तू गुस्से में है पर सोच समझ के तो बोल। ऑल्सो उसने अपना यूआई एक्टिवेट कर लिया आउट ऑफ प्योर एंगर। इधर तो पिट भी नहीं रहा था, वो गुस्सा कर लिया एक्टिवेट। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, पास वाली लेक पे आते हैं और डैनियल को लग रहा है उसकी बॉडी यहीं पे, तो वो यहीं पे जाने लग जाता है। और ये सीन मैंने पहले भी देखा है। हाँ एक किंग चला गया था, वापस आए नहीं कभी यार। RIP 6 किंग एंड आई हैव नो गॉट आईफोन, ये ब्लैक व्हाइट लाइंस क्यों ला आईफोन चोच ले भाई। जो भी है अभी वास को रोकने आता है। डैनियल कह रहा है काम डाउन डैनियल, काम डाउन। अब क्यों आए हो, वास कह रहा है अगर तू आगे जाएगा तो तू मर जाएगा। उसको लग रहा है उसका एक शरीर ऑलरेडी मर चुका है। मैंने जब मेंबर ओनली में देखा था ना मैं फट गया था सीरियसली। खैर वास आता है, जैक ने उसे फोन में बताया सबके बारे में, और अभी डैनियल थोड़े डेंजरस मोड में है, साथ में वो वियर्ड भी एक्ट कर रहा है। और ये बोलते तुम डैनियल का थोपड़ा देखो, एक आंख नॉर्मल है, एक यूआई वाली आई है, व्हाट वी गोना कॉल दिस, सेमी यूआई मोड। खैर अभी डैनियल वास को हाथ पकड़ता है, बोलता है हाथ हटा मादर। वास समझ गया कि डैनियल इस टाइम सही स्टेट में नहीं है और उसे डैनियल को लाना पड़ेगा सही स्टेट में। तो हाँ वास को नहीं छोड़ने वाला डैनियल को, वो तो डैनियल को भारी फेंक देता है पानी के। डैनियल इजी लैंड करता है, बोलता है क्या कर रहा है तू ये। वास को बोलता है देख भाई मेरे को नहीं लड़ना तेरे से। वास को आई एम सॉरी बट इट्स नॉट कि तेरे को लड़ना नहीं है उससे, द थिंग इज तू लड़ सकता भी नहीं है उससे। आई मीन ठीक है वासु कितने भी ट्रेनिंग वगैरह करके आ जाए, बट एक प्रोडिजी के सामने, एक परफेक्ट चीज के सामने यू कांट डू शिट भाई। आगे वास के बोलते कंडीशन ठीक नहीं है, मैं तो रोक रहा हूँ, और हाँ रोकने तो उसे लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ जाऊंगा। वैसे वासु की जैकेट आई लव दैट। इसके बाद हम डैनियल पे आते हैं और देख के लग रहा है वो अपने यूआई मोड को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। अभी मन में बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरा सर फटे जा रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कॉन्शियस रहने के लिए, और मैं वास्को से क्यों लड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, वो चिंता कर रहा है मेरी। डैनियल मन में बोल रहा है मुझे कंट्रोल करना चाहिए, वास्को से नहीं लड़ना चाहिए। और तभी फ्लैशबैक शुरू होता है जहां हम देखते हैं इस भाई साहब को, और डैनियल को वही बता रहा है जो भी डैनियल फेस कर रहा है। गन बोलता है डैनियल कभी ना कभी तो वो चीज फेस करेगा, और वो एकदम से होने वाला है। तेरे सर में बहुत दर्द होगा, वो होगा पहला स्टेज टू कंट्रोल योर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और अगर तो वो नहीं कर पाया तो वापस से बेहोश हो जाएगा, और फिर तेरा रैम्पेज शुरू होगा। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ डज गन नो अबाउट दिस स्टेज एंड ऑल दैट, बिकॉज़ वो साला पैदा यूआई के साथ हुआ था। आई थिंक ही वाज ऑलरेडी कंट्रोलिंग इट, क्या पता उसने भी सीखा हुआ एंड ऑल दैट। जो भी गन है बोलता डैनियल पार्क, तेरे को पता है तेरी और वो दूसरा डैनियल पार्क की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि मैं तुम्हें सेम टाइम पे कभी देखा ही नहीं। नहीं गन ये नहीं बोलता, गन बोलता देख तुम्हारी बॉडी बहुत बड़ी है बट तुम हेजिटेट करते हो, बिकॉज तुम दोनों बहुत काइंड हो, पर अपनी यूआई कंट्रोल करके तुम इसको भी ओवरकम कर सकते हो। बट मैं बोल देता हूँ पहले, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तुझे अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तुझे उसे कंट्रोल नहीं देना है, और मुझे पता है तुम दोनों एक कर सकते हो। ओके गन ट्रस्ट डैनियल, उसे पता है भाई टैलेंटेड है लौंडा, पोटेंशियल कर सकता है। बट फ्लैशबैक खत्म होता है वास्को रेडी डैनियल से लड़ने के लिए, और या ब्रो इज कुक्ड। एक घुसड़ में खून मारा गया वास्को के मुंह से। डैनियल बोलता है क्या लगा तेरे को, तो हीरो कहीं का है चल। वो बोलना नहीं चाह रहा है एक्चुअली, वो बोल रहा है वास्को मुझे माफ कर दे भाई, मेरी बॉडी मेरी नहीं सुन रही। वास्को गेम तो ओवर नहीं हो, डैनियल पंच थ्रो कर डालना, बहुत जल्दी डॉज कर लेता है उसे, और वास्को मन में बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ डैनियल तेरे को, बट कुछ भी हो जाए मैं तो रोकना पड़ेगा। उसके बाद वो एक और पंच थ्रो करता है डैनियल के फेस पे, एंड ही आल्सो सेज आई नीड टू एंड इट क्विकली। यू नीड टू एंड इट क्विकली, ना यू कैन नॉट एंड इट क्विकली, ही कैन एंड यू क्विकली। जो भी है वास्को पंच कैंसिल करने के लिए डैनियल हेडबट दे मारता है इसके, जो ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हेडबट आउट ऑफ व्हाट द हेल। उसके बाद डैनियल से ग्रैब करने का ट्राई करता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट घुसड़ दे मारता है भाई छाती में। वास्को बोलता है भाई से पहले मेरा विजन ब्लॉक करा, फिर मेरे पेट में घुसड़ दे मारा। डैनियल ऐसे नहीं लड़ता है, वो कैसे भी लड़ता है, लाइक डैनियल की फाइटिंग स्टाइल थोड़ी प्रॉपर फाइटिंग स्टाइल, लाइक वो जैसे लड़ता है वैसे लड़ता है, पर जब आउट ऑफ कंट्रोल जाता है फिर तुम्हें पता क्या होता है। जो भी इसके बाद डैनियल अप्रोच होता है वास्को की तरफ, वास्को बोलता है इसकी नजरें मेरी पैरों पे हैं। वास्को ऑलरेडी उस अटैक को ब्लॉक कर रहा है, लाइक व्हाई, तू
पहले उसको ओपनिंग दे रहा है कि मुझे पता तू क्या करने वाला, तो वो क्यों करेगा वैसा? फिर कोर्स जनरल ऐसा नहीं करता, वास्को नक पे लात दे मारता है, जिससे वास्को ब्रा इज ही एक्चुअली अनकॉन्शियस। वैसे मन में ही बोलता है इसने प्रिटेंड करा मेरे पैर में मारा पर मार मेरे नेक पे दिया कि डैनियल सही में इतना अच्छा फाइटर है ना। वास्को ने डैनियल के इस मोड को पहले विटनेस तो करा है, पिटते हुए ने ऑफ कोर्स अपनी दूसरी बॉडी को पीटते हुए। तो वास्को बोल रहा है फाइटिंग स्टाइल पहले की तरह है बट स्टिल कुछ अलग है, और ये चीज डैनियल भी नोटिस करता है। मन में बोलता है कि भाई कुछ तो अजीब है, मैं लड़ रहा हूं पर कुछ भी मुझे रोक नहीं पा रहा है, क्या मैं हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था? ओके, इन बातों से टीटीएस से साफ इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि डैनियल का कंट्रोल यूआई मोड विल बी फार फार सुपीरियर देन हिज अनकंट्रोल्ड यूआई मोड। लाइक अनकंट्रोल्ड यूआई मोड के अंदर वो बिल्कुल मशीन की तरह लड़ता है, जो ऑलरेडी बहुत ब्रोकन फील होता है देख के, पर सेमी अनकंट्रोल्ड के अंदर उसे भी फील हो रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा लड़ रहा हूं, अभी क्या चल रहा है। जो भी है वास्को गिव अप नहीं कर रहा है, फिर से अटैक करता है वो, और डैनियल सिसिलियन के मास्टर मोजिन जिन का कॉपी करता है मूव, और वास्को जमीन में दे मारता है। नाउ इफ यू आर वंडरिंग इसने कहां देख लिया भाई मोजिन जिन को? इसने अपने मामा को देखा था ना, और वो उसका अटैक यूज कर रहा था, तो कॉपी। हमने अनुमान लगा लिया कि डैनियल कैसे पता होगा इस अटैक के बारे में, बट उसको खुद नहीं पता एक्चुअली। वो खुद कह रहा है कि ये कौन टेक्निक है, मुझे कैसे पता है इसके बारे में। आई थिंक जब उसने अपने मामा को कॉपी कर देखा था प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं था, प्रॉपर चीजें याद नहीं है उसे। जो भी इसके बाद वो वास्को की बहुत गंदी कुटाई करता है। लाइक तुम वास्को की शक्ल देखो भाई, अरे यार, और जो खुद को बोल रहा है कि नहीं मुझे रुकना पड़ेगा वरना मैं वास्को मार डालूंगा, बट वो रोक नहीं पा रहा है। दिस पैनल इज अ बिट क्रीपी, यू नो। वो यहाँ पे यही बोल रहा है, पर मजा बहुत आ रहा है मेरे को मार के इसको। नाउ ये एक्चुअली वास्को सर फोड़ ही देता, बट जे आ जाता है इसको रोकने। डैनियल का बॉयफ्रेंड इज हियर होमीज, और जे आए तो क्या होगा, पिटाई होगी उसकी। पहले डैनियल बोलता है कौन है तू साले? डैनियल पहचान लेता है उसका बॉयफ्रेंड जे है ये, बट कुटाई तो उसकी भी होनी है बिकॉज डैनियल अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो डैनियल पहले इसके मुंह मुक्का दे मारता है, फिर एल्बो मारता है, उसके बाद हेडबट, और मन में ये बोल रहा है भाई प्लीज मत लड़ो मेरे से, भाग जाओ, खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मन में बात तो कर रहा है, तो कॉन्शियस तो है ये, और ये दूसरी बार हो रहा है ये जे को कूट रहा है। जे भी लाइक भाई मैं इसीलिए हूँ मानवा के अंदर अब कि डैनियल आउट ऑफ कंट्रोल जाता है और मैं कूट देता है, क्या चल रहा है ये। खैर अभी जे डैनियल को नहीं छोड़ता, और डैनियल वो बोलता है तेरे को मार मार के क्रिपल ही कर दूंगा मैं तेरी हड्डी तो पक्का तोड़ ही दूंगा ना, इसी को रोकना पड़ेगा ही। तो हाँ, खुद को रोकने के लिए डैनियल अपने लिप्स ही बाइट कर लेता है आई थिंक, और करेक्शन उसने टंग बाइट करी है। ऑल्सो माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा ऐसा करा, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एज यू कैन क्लियरली सी वो भी उस सेमी कंट्रोल्ड स्टेट में ही है। डैनियल इस स्टेट में सॉर्ट ऑफ बेहोश हो गया, आंखें खुली हुई हैं उसकी ऑल्दो, बट सीन थोड़ा ब्लरी ब्लरी हो जाता है। अब डैनियल एक्चुअली अगर यहाँ पे अनकॉन्शियस हो चुका है तो क्या, जैसे गन ने बोला था कि अगर तू हार जाएगा तो तू फिर वापस से अनकॉन्शियस हो जाएगा और तेरी यूआई एक्टिवेट हो जाएगी प्रॉपर, तो क्या अब वो होने वाले या एक्चुअली बेहोश हो चुका है? और अगर ये बेहोश हो गए सो के उठता है तो पक्का इसकी ओजी बॉडी एल तो लगी है, क्योंकि उसमें नहीं उठा ना, इसलिए। जो भी सीन जोड़ता है हम आते हैं यहाँ पे चर्च में आते हैं, यहाँ दो मुस्टंडे आए हैं, या दे आर हेयर भाई। इस पे एक और टी शर्ट है क्या, वो तो फट गई थी ना, और इस पे भी खून वाला लगा हुआ है। ये अपनी बॉडी के साथ अपने टी शर्ट भी रिजनरेट करता है क्या? जो भी दोनों अंदर जाते हैं, और कीटे बोलता है अरे इंटरेस्टिंग, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जेम्स ली और टॉम की फाइट के बीच जेम्स ली जीत जाएगा। या दिस इज ऑफिशियल, जेम्स ली हैज वॉन। और उसे भी काफी डैमेज हुआ, वो इस टाइम रश कर रहा है, दीवार में ठुका पड़ा है। बड़ा नीचे देखो टॉम गुन्नी कर रहा है। कीटे बोलता है बहुत बड़े भाई, मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू अल्टीमेट किंग को हरा देगा, जो भी सारा प्लान के हिसाब से गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है, जेम्स क्या बोलेगा? भाई तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना, मिशन हुआ नहीं हुआ ऑल दैट ना। जेम्स पूछता है तो डैनियल को लेके आया नहीं लेके आया? ही ओनली केयर्स अबाउट डैनियल, इसको डैनियल से सही में कुछ चाहिए भाई। जो भी एक कीटे बोलता है ना मर गया सारा डैनियल पार्क। तो अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तो क्यों चाहता जी वो बंदा। सुनने में वो क्लिफ से कूद और उसकी बॉडी ढूंढने गए वो लोग। कीटा की बात है कि यूजिन का भी वही सीन है, क्लिफ से कूद मर गए होंगे साले, और क्या ही हुआ होगा। मैट्रो बोलता है हाँ सही कहा कि डैनियल को मार के यार आगे जाके हमारे रास्ते में आता वो, हाँ ऐसा होता, बट जेम्स ये नहीं चाहता था ना सीन ये। तो जेम्स बोलता है कीटे केम, मैंने क्लियरली बोला था मेरे को डैनियल पार्क जिंदा चाहिए। क्या ओवरसीज तेरा दिमाग सड़ चुका, तेरे को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है क्या? तू अब भी यंग का जो बच्चों तरह हरकतें करेगा, तो तेरे को क्या लगता है मैं बकवास हूं जो मेरी सुनने नहीं चाहिए तेरे को? कीटे केम, व्हाई डोंट यू लिसन टू, ओ माय गॉड आई हैव टू से, आई डोंट थिंक मैंने इससे ज्यादा जेम्स को कभी गुस्से में देखा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करें, डैनियल का एक और बॉयफ्रेंड, आई मीन ऑफ कोर्स जेम्स इज वेरी एंग्री कि भाई सब लोग मेरी बात सुनते हैं, पर तुझे क्या दिक्कत है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैंने बोला मुझे वो बंदा जिंदा चाहिए तो जिंदा चाहिए, और तूने मार दे साले को। देखो इधर अपना जेम्स तो बहुत गुस्से में, और कीटे बोलता है हाँ मुझे पता था कभी ना कभी ऐसा होगा, आज तूने फाइनली लाइन क्रॉस कर दिया। और ये बोलते हुए जेम्स के पास जा रहा है। जेम्स बोलता है बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे पता ऐसा होगा कभी ना कभी, तूने क्यों लाइन क्रॉस करी बता मेरे को। तू मैंने क्लियरली बोला था मेरे को डैनियल पार्क चाहिए मेरे प्लान के लिए, मैंने तेरे को बहुत बार समझाया भी था, पर एंड में तूने सब खराब कर दिया। देख ला तेरे को मेरे को डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, जेम्स एंड अफ्रेड ऑफ द मैक्सिकन डूड। जेम्स भी लग रहा है मुझे पट्टा पहनाना पड़ेगा तेरे को। और इसके बाद हम इनका फेस ऑफ थोड़ा
थोड़ा क्लोज में भी देखते हैं भाई दोनों कितने सीरियस हैं। राइट आफ्टर दैट कबूम इनकी बच जाती है बहुत ही वियर्ड एंगल में। जेम्स ने नी थ्रो कर लिया, कीटे ने ब्लॉक कर लिया और कीटे ने पंच थ्रो करता है, वो जेम्स ने ब्लॉक कर लिया अपने हाथ से। जेम्स बोलता है मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, अगर एक कुत्ता ना सुने तो उसको पनिश करना चाहिए मुझे। भाई पॉपकॉर्न निकाल लो, मजा अब आने वाला है। कीटे बोलता है बिल्कुल आई एग्री विद दैट, मुझे शुरू में क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे बीच कुत्ता कौन है। जो भी अभी जेम्स कीटे को पीछे पुश करता है लात मार के, जेम्स पंच थ्रो करता है और देखना कितने फ्लॉलेसली डॉज करा इसने। उसके बाद जेम्स किक थ्रो करता है जो कीटे डॉज कर लेता है। आफ्टर दैट कीटे पंच थ्रो करता है, जेम्स ने ब्लॉक कर लिया वो। और कीटे बोलता है आई डोंट थिंक यार टाइम लगने वाला डिसाइड करने में कि हम में से बाप कौन है, लाइक कौन ऊपर बैठे और कौन नीचे। और वे बोलते हुए एक और पंच थ्रो करने वाला है जेम्स पे। एंड अगेन जिग्योना की तरह इधर पैनल ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं और जैसे पंच क्लोज होता है जेम्स के मुंह पे, जेम्स अगेन डॉजेस इट। वेट होल्ड अप, कीटे राइट हैंड का पंच मारने वाला था बट यहाँ वो लेफ्ट हैंड का थ्रो कर रहा है। ये तो पक्का ड्राइंग मिस्टेक है, ये तो ड्राइंग मिस्टेक है। बट हाँ जेम्स ने मिस्टेक नहीं करा, उसने डॉज कर लिया। आफ्टर दैट वी सी दिस, या इसने चर्च ही ब्लास्ट कर दिया। आई नीड टू नो, उधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, देखना है कौन अटैक कर रहा है जेम्स। पिछली बार वो कोई गराज था वो फोड़ दिया, इस बार चर्च ही फोड़ दिया। he literally blasted that shit। जो भी इसके इम्पैक्ट है दोनों ही पीछे घसीटते हुए जाते हैं। एंड जेम्स सेज ये अब भी काम नहीं करा, तू अब भी अनोइंग है साले। वेट सो ही used it before as well on कीटे के। तभी जेम्स ने बोला कि ये मूव अब भी काम नहीं करा तेरे पे। जो भी कीटे बोलता है आई एग्री, वी आर पोलर ओपोजिट इंडीड। नाउ यहाँ पे जो ऑडियंस थी उनमें से एक जेंटलमैन वो बोलता है भाई क्या हुआ यहाँ पे, लेग मैन के मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पाया तो मेरे को बात बताओ यहाँ पे क्यों खड़ा है, बाहर निकल, हमें जानना है कि वहाँ पे हुआ क्या। ये कह रहा है भाई मेरे को दिखाई नहीं आ, तो तू क्यों है वहाँ पे, फिर काम कर, तू अपना परफ्यूम पी ले फिर तो दिख जाएगा, बताओ फिर तो दिखेगा पक्की बात। जो भी जेम्स अभी बोलता है हमें खत्म तो करना पड़ेगा नहीं, वो बोलते हैं अप्रोच कर रहा है कीटे पे। एंड कीटे भाई क्या हो गया तेरे को, पहले और इसके ब्लैक हाथ से आ रहा था अब पूरी बॉडी से जा रहा है, अब तू क्या ब्लैक फ्लैश मारने वाला है, पर मुक्के या पूरी बॉडी फेंक के मारेगा अपनी। और वैसे कीटे यही बोलता है हाँ खत्म तो करते हैं इस चीज को। इसके बाद हम इन दोनों को भागते देते हैं दूसरे की तरफ। जेम्स से ब्राइट लाइट निकल रही है जस्ट लाइक एन एंजल और कीटे से ब्लैक ऑरा जस्ट लाइक अ डेविल। ना जैसे दो भिड़ने वाले होते हैं इनके बीच आ जाती है बैडी किम और उसको फेंका है व्हाइट क्राउन जो कह रहा है पैसा निकाल लो मेरा, तुम्हें जो करना है करो, मारो पीटो पर मुझे पैसे दो मेरा। ये बंदा मुझे आया पसंद, ही भी लाइक भाई मेरा काम हो चुका है, पैसा निकाल लो मैं जा रहा हूँ। और मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या करना है इस औरत के साथ, पर तुम लोग दोस्त हो ना फिर क्यों लड़ रहे हो। और जेम्स ली आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो यार, लाइक बिना वाले लड़ते हो बिल्कुल भी नहीं हो आप, क्या सीन है। और मैक्सिको वाले तेरा भी यही सीन है यार, लाइक जहाँ बेनिफिट ना हो वहाँ तुम बिल्कुल नहीं लड़ते हो। आर यू श्योर अबाउट दैट? आई मीन वी कैन से दैट फॉर जेम्स बट कीटे के लिए नहीं, मैं नहीं बोलने वाला उसके, उसका जहाँ मन करता है वो लड़ता है बिना बात पे। जब वो लड़ रहा था ओडी यूआई डैनियल से तब से पता लगा कि डैनियल उसके लेवल को मैच करके लड़ रहा है, तो ये साला और पावर दिखा रहा है कि तू और स्ट्रांग हो, मुझे लिमिट टेस्ट करनी है। जो भी वाइट रॉक के बोलता है ऑल्सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है ऑलरेडी जो है अल्टीमेट किंग। ओहो होश आ गया इसको, और होश में आने के बाद चिल्ला के बोलता है बैडी किम सेफ होनी चाहिए, कुछ हुआ ना साले फाड़ दूंगा। व्हाइट रोज की गर्दन पे नाइफ लगाता है, बोलता है हाँ देख बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ इसको, कुछ भी नहीं, चिंता मत कर, मैं तो टच भी नहीं कर रहा उसको, तेरे हाथ में उसके बाल है भाई। यहीं पे जेंटलमैन में वही बोलता है भाई मैं भी जेंटलमैन हूँ, मैं ऐसा हो तो टच नहीं करता। जो पीछे बंदा खड़ा है बोलता है क्या, तो मतलब इसने कुछ करा बैठ जो भी है, सिंस अल्टीमेट किंग को होश आ चुका है तो वो तो अब भी लड़ने को रेडी हो चुका है, बट उसे रोकने के लिए व्हाइट क्रो बैडी किम को स्टैब ही कर देता है और कहता है कॉमन सेंस यूज करो सर, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको नहीं हिलना चाहिए तो मत हिलो। सो या टॉम लिटरली बेग्स कि मुझे माफ कर दे और उसे जाने दे, तो जो करना है कर मेरे साथ, क्या काफी नहीं हुआ अगर मैं मर जाऊं ऐसे। और वो बोलते अपना सर जमीन में बार बार स्लैम करता है और तो बैड किम चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ऐसा मत कर टॉम, रुक जा। बट अपने प्यार को बचाने के लिए टॉम यही कर रहा है भाई तो मुझे मार दो, उसे छोड़ दो। और तो व्हाइट भी बोलता है भाई मुझे नहीं पता जेम्स को क्या करना है तेरे साथ, बट एक चीज तो पक्की है तेरी डेथ बहुत पेनफुल होने वाली है। वो बोलते हैं नाइफ भी निकाल देता है बैड किम से। और इसके बाद व्हाइट कीट और जेम्स को बोलता है तो आप लोगों को मजा आया, थम गए आप लोग, अब ठीक हो, शांत हो गए। हाँ वो शांत हो गए, बट जेम्स बोलता है कीट है जो तूने हरकतें करे ना उसकी भरपाई बाद में कराऊंगा, तो उससे कर अभी उसको यहाँ पे लेके आओ। और ये बात कर रहे हैं मिरर किंग की। जेंटलमैन बोलता है भाई ये क्या दिन चल रहा है, अब मेरे को यकीन हो रहा है अपनी आंखों पे, अल्टीमेट किंग और मिरर किंग दोनों पकड़े गए हैं भाई ना। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो टॉम बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था अल्टीमेट किंग को ढूंढने की, और अभी अपने सामने अपने भाई को देख रहा है जो इस हालत में है, तो वो खड़ा होने ट्राई करता है, पहले उसे पिन डाउन कर देते हैं। और वो खड़ा हो सकता है पर उसे पता है यहाँ पे बैड किम भी है, अगर वो कुछ रेकलेस करेगा वो लोग इसको ही मार डालेंगे ना। ये जी देखे बैड किम भी सरप्राइज है, शी आल्सो सेज लीडर जिन योंग पाक, उन्होंने आपको भी पकड़ लिया। लीडर जिन योंग पाक, क्या जिन योंग पाक की टीम
मतलब हाँ इसके पास उसके बंदे तो थे बट लीडर जिन्यूंग पार्क जो भी हम देखते हैं ये महारानी होश में है अभी। कीट ने इतनी बार कुल्हाड़ी मारी इसमें फिर भी जिंदा है। अरे मेरे किंग अभी बोलता है अरे बहुत टाइम बाद मिल रहा है बैठे के, और तो बहुत टाइम बाद मिल रहा है जेम्स से। वो भी बोलता है अरे कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम जिन्यूंग पार्क से। अब वो कोई आइडिया नहीं, मैं कितने टाइम से आपको ढूंढ रहा था। जिन्यूंग पार्क बोलता है भाई तेरे को मेरे को मारना है तो मार डाल प्लीज जल्दी से। वो भी इतने टाइम से वो आपको ढूंढ रहा है तो ऐसे थोड़ी मारेगा, उसको कुछ तो जानना होगा डेफिनेटली। तो भी उसके सामने बैठकर बोलता है आप बदल गए हो यार, क्या आप अवेकन हुए हो। जेम्स किसी को देख के या उससे बस बात करके ये पता कर पा रहे हैं कि भाई अवेकन हुए, अपने पाथ अवेकन कर चुका है। डैम नाउ कुछ ऐसा जो आई डोंट थिंक तुमने एक्सपेक्ट करा होगा वो होता है। ऐसी मरी हुई हालत में भी ये जेम्स के मुंह पे थूक देता है एंड ही आल्सो सेज मेरा मुंह में ले ले। ओ माय गॉड। जेम्स ली उसका थूक साफ करते हुए बोलता है आपको पता है ना कौन हूं मैं। उसको ये पता ही नहीं पता है पर तेरी बेइज्जती हुई है मेरे भाई। इसके बाद जेम्स बोलता है और हाँ आपका वो लाइटनिंग चोई मरवा दिया मैंने उसको भी। और बाद तीनों रिएक्शन देख ही लो। जेम्स इनको हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक दिए ही जा रहा है। टॉम मन में बोलता है लाइटनिंग मर चुका है। बैठ के वो भी यकीन नहीं होता और जिसने मारा वो बोलता है अरे मैंने तो मारा उसको, एक लात में सुला दिया साले को। इस बात से जिन्हों को बहुत गुस्सा आता है, ही एनरेजेस और बोलता है जेम्स तेरी दिक्कत क्या है। जनरेशन के फाइटर्स को खत्म कर जा रहा था तो अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर सके और तू कीटे को यूज कर रहा है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड को। चाहता क्या है तू, क्या दिक्कत तेरी, क्या प्लॉट कर रहा है, तेरे गोल क्या है मुझे बता तू। नाउ मिरर किंग ये बोलते बोलते कुछ नोटिस कर लेता है बिकॉज जेम्स आगे बोलता है मैं आपको बता भी तो अभी आप शायद नहीं समझ पाओ। वो पूरा बोल नहीं पाता, जिन्हें उसके बीच में बात काट देता है, हंसता है वो और बोलता है समझ गया मैं समझ गया तू क्या चाहता है। तेरे को क्या लगता है ये सब करके तू गैब्रियल किम को वापस जिंदा कर पाएगा। व्हाट? देखो सुनो मेरी बात। व्हाट आई थिंक इज जिन्हों ने कुछ तो कनेक्ट करा है सिंस ही नो अ लॉट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पास्ट, मतलब प्री जनरेशन के, तो शायद उसको जेम्स ली के अंदर कोई तो दिखा है, कोई सेकंड बॉडी या कुछ अबनॉर्मल फिनोमिना, तभी उसने एकदम से कैच कर लिया ये चीज। इसके बाद वो हंसते हुए बोलता भी है पैथेटिक लूजर। इसी वजह से लोग तेरे को बच्चा बोलते हैं और तुम जेम्स ली की शक्ल देखो, क्या तुमने उसको इतना घबराया हुआ कभी देखा है? नहीं। मेरे को तो ये लगता है मेरा किंग ने पहचान लिया कि भाई कुछ तो मान रहा है, कोई और हो सकता है जो भी है। इसके बाद मेरा किंग चिल्ला के बोलता है बैठ के मेरी बात ध्यान से सुनना, शायद तो मेरी बात पे यकीन ना हो बट यू आर द ओनली वन जो सच स्प्रेड कर सकती है। हाँ वो कर सकती है अगर जिंदा यहाँ से निकलेगी तो ना। जो भी है मेरा किंग आगे बोलता है जेम्स ली एंड गैब्रियल किम वेल बोल नहीं पाता क्या कनेक्शन है या क्या बोलना चाह रहा है बिकॉज जेम्स एक्स निकालता है उसके नेक से और ओ माय गॉड द ब्रुटैलिटी, इतनी बार उसमें मारता है। तुम इसे शक्ल देखो, हैव यू एवर सीन हिम दिस पेस्ट? लाइक अभी जो पैनल देखा था कीटे पे गुस्सा हुआ था, आई थिंक उससे तो गुस्सा यहाँ दिख रहा है मैं। और हाँ आई थिंक ही एक्चुअली किल्ड मेरा किंग राइट हियर। आई डोंट थिंक दैट डूड इज अलाइव नाउ, आई डोंट थिंक सो। तुम जरा पैनल देखना, लग रहा है वो जेम्स ली है, वो बंदा जो शांत घंटा। पर हाँ इससे चीज तो क्लियर हो गई कि डेफिनेटली कुछ मांजरा तो है इसका और गैब्रियल किम का। प्लीज को ये मत बोलना कि जेम्स एक्चुअली गैब्रियल किम का ही बेटा है। ये नहीं सुनना मुझे, ये नहीं कि भाई हर कोई इसका बेटा है। कीटे इसका बेटा है, जेक इसका बेटा है, जेम्स इसका बेटा है और एसी वो भी इसका बेटा है। जो भी हम धीरे धीरे किंग की आंखें बंद होते हुए देखते हैं बोलता है बढ़िया इट्स फाइनली ओवर नाउ। उसको मरते हुए देख टॉम चिल्ला रहा है, बैठे किम चिल्ला रही है और वो बोलता है मे बी आई शुड ड्रीम ऑफ दोस टाइम। और इसके बोलते बोलते फ्लैशबैक शुरू होता है प्री जनरेशन का, जहां हम इस लेडी को देखते हैं जो इस टाइम बोले लीडर लीडर उठो। कौन है लीडर? जिन्यूंग पार्क। तो यार इसके साथ ऑफिशियली प्री जनरेशन की आंख शुरू होती है। नाउ जो लेडी इसको उठा रहे उसका नाम है यूनहा और अभी यहाँ पे इन्होंने इतना बंड खराबा करा और पता लगता है काफी दिनों से लड़ रहे थे विदाउट एनी स्लीप। और हाँ ये लोग जीत गए पर ऑफ कोर्स सबकी हालत बहुत बुरी है। यंग जिन्यूंग पार्क मन में बोलता कि भाई कब खत्म होने वाली है वॉर। यहीं पे बंदा जो बोलता कब खत्म होने वाली है वॉर। जाए तो देख रहा है हर दिन लड़ाई होती रहती है और मैं परेशान आ चुका हूँ इससे, तो आप थोड़ी ड्रिंक करते हैं करेगा। नाउ यू नो हु दैट डूड इज। जिन्यूंग बोलता साले कौन है तू? ये बंदा बोलता अरे मैं हूँ चार्ल्स चोई ऑफ जोंगरो। एंड एट द वेरी सेम टाइम जिन्यूंग पार्क मन में बोलता है जिस दिन वैसे मिला था मुझे उस दिन ही इसको मार देना चाहिए था बिकॉज ही इज द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो हाँ हम ऑफिशियली प्री जनरेशन में आ चुके हैं। हमें इधर प्राइम में देखने को मिल रहा है कैरेक्टर एंड ऑल्सो आई वाज वंडरिंग जो इस टाइम है जिन्हों के साथ यूनहा। मैं क्लिक को यूनहा कहाँ सुना मैंने यूनहा और मेरे को याद आया वो फोटो जो डैन ने देखी थी वो यूनहा सुपरमार्केट। बाद में शायद ये पता लगा था ना कि यूनहा तो चार्ल्स की वाइफ थी एज फार आई रिमेम्बर। भाई प्री जनरेशन शुरू हुआ, डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ रिवील होने वाला है। जो भी है आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट। जब 3 चैप्टर आ जाएंगे अपन नया कवर करने तब मजा आएगा। जो भी अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। बता तुम्हें कैसी लगी वीडियो एंड आई हैव टू से दिस जेम्स भाई कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है एंड डेफिनेटली कुछ एबनॉर्मल पावर्स वगैरह ही रिक्वायर्ड है उसके प्लान सक्सेसफुल करने में, लाइक ब्रिंगिंग बैक गैप। और तो कर देगा तो आई डोंट थिंक योर बडी गोना लाइक दैट। योर बडी फ्रॉम मैक्सिको उसे पसंद नहीं आएगा शायद। जो भी हो मिस हम आगे देखें क्या होगा इसके अंदर। अभी के लिए ये मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस मेन चैनल की वीडियो आ
चुकी है, शायद इधर हो गया, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ उसके अंदर भी लॉयड है और उसने स्कैम करा है भक्तों के साथ बहुत गंदा। ऑल्सो डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ, आज नहीं डाल पाया बिकॉज दोनों चैनल की वीडियो डालनी थी मुझे आज, पर हाँ ब्लॉग्स पे डेली हो रहा है तो फुल कंटेंट आ रहा है। जो भी जाके देना तुझे भी मिलता हूँ। सायोनारा।